हतातः सृजेतां शेष मनुनहं चित्रमुद्भवम् यस्य स्मरणमात्रेण देवी भक्ति प्रजायते। तो नारायण भगवान कहते, हे नारद जी, अब मेरे से शेष मनुओं के चित्र की यानी उनकी अद्भुत कथा को मेरे से श्रवण करिए। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो शेष मनु हैं तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जिसके स्मरण मात्र से देवी भक्ति उत्पन्न होती है। तो कहते हैं वैवस्वत नाम के मनु के 6 पुत्र हुए थे। आसन बहि बवस बत मनहो पुत्र षडे विमलोदय करुषश्चा प्रसिद्धश्च न भागो दृष्ट एव च शरयातिश्च त्रिशंकुश्च सर्वेव महाबला ततः षडेव ते गत्वा कालिन्द्यः तीरमुत्तमम्। कहते हैं वैवस्वत मनु के 6 पुत्र हुए। ये बड़े बलवान थे। पहले का नाम करुष था, दूसरे का नाम प्रिसद्र था, नाभाग तीसरे का नाम था, दृष्ट चौथा नाम था, सरयाति 5वां और त्रिशंकु 6ठे। ये 6 बलवान पुत्र थे। और 6 ही जो भाई हैं, जो मनु महाराज के पुत्र थे, यमुना नदी के किनारे गए और यमुना नदी के किनारे जा करके निराहार रह करके श्वास को जीत करके कहते हैं देवी की मई मूर्ति बना करके, तो देवी की मूर्ति बना करके पृथक रूप से उन मनु महाराज के पुत्रों ने आराधना करी। विभिन्न प्रकार के उपचारों के द्वारा देवी की मूर्ति बना करके पूजा करी। कहते जीर्ण पर्णासा वायु भक्षाणा से तो जीवना, जो पत्ते वृक्ष से सूख करके गिर जाते थे उनको खाते थे और कहते वायु भक्षण करते थे और तोय जल का पान करते थे। धूम्र का पान करते थे, रश्मि का पान करते थे क्रम से। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने मनु महाराज के 6 पुत्रों ने इस प्रकार से तपस्या करी। और तपस्या करते 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 कहते हैं घोर तपस्या करी। आहार जीवन धारण करते हुए घोर तपस्या करी। अब बहुत तपस्या करने के पश्चात उनके मन में वैराग्य उदित हो गया। कहते हैं ततस् तेषाम आदरेण आराधनम करोताम सदा। उस देवी की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से उनको विमल मल से रहित ऐसी बुद्धि उनकी उत्पन्न हो गई जो संपूर्ण मोह को विनाश करने वाली थी। जब इस प्रकार से देवी एक पाद चिंतना कहते हैं मात्र देवी के चिंतन करते थे, अन्य ना शिव जी की, न विष्णु भगवान का, न सूर्य भगवान का, न अन्य का, मात्र देवी की ही पूजा करते थे, देवी का ही चिंतन करते थे। तो देवी की पूजा करते करते विमल बुद्धि के द्वारा कहते हैं इस प्रकार से जब विमल बुद्धि उनकी हो गई तो देवी ने उनको दर्शन दिया। शुद्ध बुद्धि वाले अर्थात जिस व्यक्ति का चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसको भगवान दर्शन दे देते हैं। जब वो राजा के पुत्र मनु महाराज के पुत्रों का अंतःकरण शुद्ध हो गया तो देवी ने उनको दर्शन दिया। कहते हैं 12 वर्षांते तपसा जगदीश्वरी, 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी थी। इसके पश्चात कहते हैं अब कहते हैं 1000 ऐसे दर्शन ऐसी उन्होंने तपस्या करने के प्रभाव से देवी उनके सामने हजारों सूर्य भगवान का जैसा तेज निकलता है ऐसे सूर्य को प्रकाशित करते हुए अर्थात हजारों सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए आकाश मार्ग से युक्त होकर के उन राजा के जो पुत्र थे अर्थात राज्य पुत्र थे, मनु महाराज के जो पुत्र थे, उनके सामने वह देवी प्रकट हो गई। और देवी को देख करके सारे राजपुत्रों ने, मनु महाराज के पुत्रों ने उन देवी की स्तुति करी। महेश्वरी जय हे शाने परमे करुणालहे बाग भवाराधन प्रीते
बाग भवे प्रतिपादिके। हे महेश्वरी, हे सभी को ऊपर शासन करने वाली, हे करुणा की सागर, तुम बीज मंत्र से बाग भवे नामक जो बीज मंत्र है उसके द्वारा आराधित होती हो। जो काम क्लीम जो बीज मंत्र है, एम जो बीज मंत्र है, ऐसे एक क्लीम का रूप विग्रह वाली, क्लीम मंत्र के द्वारा उपासित होने वाली, हे देवी आपके लिए नमस्कार है। हे महामाया आपके लिए नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के स्वरूप वाली, हे देवी आपको नमस्कार है। भोगों को वृद्धि करने वाली, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से उन मनु महाराज के पुत्रों ने उन देवी की स्तुति करी, तो देवी की स्तुति जब देवी ने स्तुति सुनी और इसके सुनने के पश्चात देवी कहती है, राजपुत्रः महात्मानो भवन्तस् तपसा युतः निष्कल्मषः शुद्ध दियो जाता वही मदोपासनात्। हे राजपुत्रो, तुमने मेरी आराधना करी, मेरी आराधना के बल के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया मेरी उपासना से। अब तुम्हारे जो मन में जो इच्छा हो, मनोगत भाव हो, उसको मेरे से मांग लीजिए। प्रसन्न हम प्रदास्यामि युष्माकम मनसि स्थितम। तो देवी कहती है कि मैं प्रसन्न हूँ और वरदान देने के लिए आई हूँ, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो वह मैं अवश्य पूरी करूँगी। जब इस प्रकार से देवी ने कहा तो देवी की वाणी को सुन करके राजपुत्र कहते हैं, आतन मनु महाराज के पुत्र कहते हैं, देवी ही निष्कंटकम राज्यम संततिश्चिरजीविनी भोगा अव्याहतः कामम यशस्तेजो मतिश्चः। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से कि हे देवी, हमको निष्कंटक राज्य प्रदान करिए और संतति भी चिरजीवनी, अर्थात जो हमको संतान आदि की प्राप्ति हो, पुत्र आदि की प्राप्ति हो, वह भी अल्प जीवी वाले न हो, अल्प आयु वाले न हो, चिरजीवी वाले पुत्र हों। और हमारे जो भोग हमको प्रदान करें वो अव्याहत वाले हों, अर्थात उनका व्याहत न हो। अर्थात कुछ भोग जैसे संतान आदि की प्राप्ति हो जाती है किंतु होकर के मर जाता है, संतान मर जाती है, पुत्र मर जाता है, पुत्री मर जाती है, पिता जीवित ही रहता है लेकिन उससे पहले ही पुत्र है पुत्री आदि मर जाते हैं। तो ऐसी संतान नहीं चाहिए। तो कैसी चाहिए कि चिरजीविना, आता चिरकाल तक, आता हमसे भी ज़्यादा आयु वाले, हम मर करके चले जाएंगे वो हमारे बाद भी बने रहें। तो चिरंजीवी संतान चाहिए और हमको भोग भी चाहिए। तो कैसे भोग चाहिए? तो कहते हैं जिनका व्याघात ना हो। कभी कभी व्यक्तियों के पास में भोग तो आते हैं, यानी हजारों लाखों रुपए आते हैं लेकिन कुछ काल के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भोग नहीं चाहिए जो शीघ्र ही नष्ट होने वाले, जिनका नाश ना हो। अर्थात ऐसे धन संपत्ति हमारे पास बनी रहे, खर्च भी होती रहे और बने भी रहे। तो इस प्रकार से भोग चाहिए और इच्छा के अनुसार जो हम इच्छा करें वो ही हमको प्राप्त हो जाए। यशस तेजो मतिश्चा, यश भी चाहिए, हमारी ख्याति फैली रहे तीनों लोगों में, तेज भी चाहिए, बुद्धि भी, निर्मल बुद्धि भी चाहिए। अकुंठित बुद्धिता, कहते हैं अकुंठित तत्व, जो कुंठित नहीं होते ऐसे तत्व हमारे लिए जीजिए। सर्वेशाम ऐसा बरो, कहते हैं हम सभी के लिए इस प्रकार से वर प्रदान करिए, ये हमारे लिए हितकर है, हितकर हमें लिए वर प्रदान करें। अराजे, कहते अराजेता, तो कहते अकुंठितम राज्यम, कुंठा से रहते, जो बुद्धि भी दीजिए, तेज भी दीजिए, बल भी दीजिए, यश भी दीजिए। इस प्रकार से हमको वरदान दीजिए। जब ऐसा वरदान उन्होंने मांगा तो ऐसा वरदान मांगने के पश्चात एवमस्तु च सर्वेषां भवतां यन्मनोगतं अथान्यदे अपि मे वाक्यं सूर्यताम आदरादिदम। गंध आती है उसकी, तो जिधर हवा मेरी तरफ ना उधर लगाना। तो कहते हैं एवं अस्तु, देवी ने तो एवं अस्तु ऐसा ही हो। कहते हैं सभी के जो मनोगत भाव हैं वो सारे मनोगत भाव है
आपको प्राप्त हों। अतः अन्य भी में वाक्यम सुनताम, और अन्य भी वाक्य मेरे से श्रवण करिए श्रद्धा पूर्वक। कौन से वाक्य? देवी ने उस जो वरदान मांगा था राजपुत्रों ने, मनु महाराज के पुत्रों ने, वो तो दे ही दिया, किंतु देवी कहती और भी मैं अपनी तरफ से देती हूँ प्रसन्न होकर के। कहते हैं सभी जो मनु महाराज के जितने भी पुत्र हैं, आप सभी कहते हैं संतति के द्वारा, दीर्घ आयु के द्वारा, भोगों के द्वारा, अनेक प्रकार से भोगों के द्वारा, और कहते हैं बल ऐश्वर्य विभूति आदि सब आपको प्राप्त होंगे। और कहते हैं कि और भी तुम भविष्य में मेरी कृपा से एक एक मनवंतर के मनु बनोगे। तुम 6 हो भाई क्रम से। कैसे? क्रम से एक एक मनु का, एक एक मनवंतर के मनु भी बनोगे। जैसे तुम्हारे पिता अभी मनु हैं, उसी प्रकार से अगले जन्म में फिर तुम मनु बनेगे, फिर तुम मनु बनोगे। तो क्रम से भाई 6 भाई है, क्रम से मेरी वर के प्रभाव से तुम भी मनु बनोगे, एक एक के मनवंतर के मनु बनोगे। तो इस प्रकार से देवी वरदान दे करके अंतर्धान हो गई। कहते हैं उस काल में भवंता सर्वे एवेते मनवंतर पतिश्वरा, मनवंतर के स्वामी बनोगे। अर्थात एक मनु के, अर्थात एक एक पुत्र है, एक एक तुम जो हो भाई हो, सभी जो मनु का जितना राज होता है उतने काल तक एक मनु के रूप में रहोगे, एक मनु बनोगे एक काल में। अगला फिर दूसरा नंबर आएगा, उसका भोग समाप्त हो जाएगा तो दूसरा मनु बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। एक क्रम से आप मनु भी बनोगे, मनवंतर के अधिपति भी बनोगे, और अखंड संतति दीर्घ आयु वाले उसमें भी होगे, भोग अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न होगे, और अखंडित बल ऐश्वर्य वाला होगा, तेज भी होगा, यश भी होगा, विभूति वाले भी होगे। मेरे प्रसाद से राजपुत्र वाले आप सभी राजपुत्र मेरे वर के प्रभाव से तुम सारे मनु भी होगे। अब जो मनु बनेगा, तो मनु बनने वाला साधारण तो राजा होता ही नहीं है, उसके पास में सारी ब्रह्म विद्या रहती है, सारी सामर्थ रहती है, उसके ऊपर कोई दूसरा शासन नहीं कर पाता, इतना बड़ा बलवान होता है। तो मनु महाराज की आज्ञा को लेकर के इंद्रादि देवता भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आज्ञा दे करके वह अंतर्धान हो गई। तो कभी कभी सूर्य भगवान के पुत्र ये मनु बनते हैं। तो एक तो श्रु के आदि मनु कहलाते हैं, और बाद में फिर स्वयंभू मनु के पश्चात फिर दूसरे क्रम से मनु होते हैं, जो सूर्य के वंश को लेकर के सूर्य भगवान के पुत्र बनते हैं। अतः सूर्य के भी पुत्र होते हैं, क्रम से बनते रहते हैं। तो जैसे सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ये हुए थे, फिर उनके दूसरे पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र, ये परंपरा चलती रहती है। तो 14 मनु होते हैं। 14 मनु कहते हैं, 14 मनु ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र भी होते हैं। तो एक ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनु बदल जाते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक मनु का काल 71 युग का होता है। 71 युगों तक एक मनु जीवित रहते हैं, उतने काल तक वे भोग भोगते हैं। उसी प्रकार से एक इंद्र देवता भी 71 युगों तक जीवित रहता है, फिर दूसरा इंद्र बन जाता है, फिर तीसरा इंद्र बन जाता है। इस प्रकार से कहते हैं सबसे पहले मनु तो स्वयंभू मनु कहलाते हैं, दूसरे मनु स्वरोचिष कहलाते हैं, तीसरे औतमी, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चाक्षुष, सातवें वैवस्वत, जो वर्तमान काल में चल रहे हैं, वैवस्वत मनु चल रहे हैं वर्तमान काल में, आठवें सावर्णी, 9वें दक्ष सावर्णी, और 9वें इसके बाद 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां ब्रह्म धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां रोच्य देव सावर्णी, और 15वां इंद्र सावर्णी। तो ये 14 मनु के नाम है। और कल्प भेद से दूसरे नाम भी होते हैं। कहते कल्प भेद से कौन कौन से होते हैं? तो पहला स्वयंभू मनु, दूसरा स्वरचिष, तीसरा उत्तमी, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष, सातवां वैवस्वत, आठवां सावर्णी, 8वां के बाद 9वां दक्ष सावर्णी, और कहते हैं 10वां मेरु सावर्णी, 11वां सूर्य सावर्णी, 12वां चंद्र सावर्णी,
13वां रुद्र सावर्णी और 14वां विष्णु सावर्णी। ये 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो देवी की आराधना के प्रभाव से वैवस्वत मनु के एक 6 पुत्र भविष्यत काल में क्रम से मनु बनेंगे। इस प्रकार से उनको दर्शन दे करके वरदान दे करके वह देवी अंतर्धान हो गई। अब नारद भगवान ने पूछा कि हे नारायण जी, वह ब्राह्मणी जो देवी कौन है? कायम केयम सह ब्राह्मणी देवी कथम जाता किमात्मिका तद आख्यानम वद प्राज्ञ विचित्रम शोक नाशकम। तो नारद जी पूछते हैं नारायण भगवान से, हे नारायण भगवान, वह ब्राह्मणी देवी कौन है? कैसे उत्पन्न हुई? उसकी महिमा क्या है? किस प्रकार से उसने शोक को नाश करने वाली, जो शोक को नाश करने वाला है, वह आख्यान मेरे लिए वर्णन करिए। न तृप्तिम अधिगच्छामि, मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। क्यों? जैसे अमृत रूप कथा को पान करने से तृप्ति नहीं होती, जितना सत्संग करो उतना ही बड़ा आनंद आता रहता है। कहते पिबन देवी कथा अमृतम, तो मेरे देवी कथा रूप अमृत को पान करते हुए मेरे को तृप्ति अभी नहीं हो रही, इसलिए मेरे को और कथा सुनाइए। अमृतम पित्वा, कहते हैं अमृतम पिबतः मृत्युर नास्य श्रवणतो यथा, कहते हैं अमृत के पीने वाले की तो मृत्यु हो जाती है, जो देवता अमृत पान करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, किंतु कथा रूप जो अमृत पान करते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। कहते कथा रूप अमृत पान करने वाले की मृत्यु क्यों नहीं होती? और जो देवताओं को अमृत पान करते उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? कहते वो तो मात्र कुछ काल तक सीमित रखता है। देवताओं वाला जो अमृत है कुछ काल तक ही सीमित रखता है, फिर दोबारा करके मर करके व्यक्ति जन्म लेता है। किंतु जो देवी की कथा श्रवण करता है उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो मुक्त जब हो गया फिर उसका जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए हे भगवान, हे नारायण भगवान, आप मेरे को देवी की महिमा का श्रवण कराइए। तो इस प्रकार से नारायण भगवान से पूछा तो नारायण भगवान कहने लगे, शृणु नारदे वक्ष्यामि जगन्मातुर्विचेष्टितम् अचिंत्य व्यक्त रूपाय विचित्रम मोक्षदायकम। हे नारद जी सुनो, मैं तुमको देवी के आख्यान को कथा कहता हूँ, जगन माता की चेष्टा को कहता हूँ। वो कैसी है? अचिंत्य अव्यक्त रूपा है, जो उनका जो चरित्र है मोक्ष को दायक है। यदि यदि चरित्रम श्री देव्यस्तत्र सर्वलोक हेतु, देवी का जो भी चरित्र है देह सुना गया जाना गया है, जो भी देवी का चरित्र है वह संपूर्ण लोकों के कल्याण करने के लिए है, लोक हेतु के लिए उन देवियों ने चरित्र का निर्माण किया है। निर्व्याज करुणाया पुत्रे मातुर्यता तथा, जैसे करुणा से युक्त होकर के माता अपने पुत्र के हित के लिए सब कुछ करती रहती है, जैसे माता के कार्य पुत्र के हितार्थ के लिए होते हैं, उसी प्रकार से देवी का जो चरित्र है संपूर्ण लोगों को कल्याण करने के लिए है। जैसे माता का कार्य अपने पुत्र के हित करने के लिए होता है, उसी प्रकार से देवी का जो चरित्र है वह संपूर्ण प्राणियों के कल्याण करने के लिए होता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं किसी कारण काल विशेष में, कहते हैं अरुण नामक एक दैत्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाताल लोक में अरुण नामक एक दैत्य था, वह पाताल में स्थित था। और पाताल से वहां से आकर के कहते पाताले देव संस्थान देव द्वेषो महाकला, महादुष्ट था, और कहते हैं देवताओं से दोष करने वाला था। उस स्थान में पाताल लोक में रहता था। अब उसने वहां से निकल करके कहते पुष्कर में आया। पुष्कर में आकर के भगवान ब्रह्मा जी से युक्त होकर के, सावित्री से युक्त होकर के ब्रह्मा जी की आराधना करी, यानी गायत्री माता की आराधना करी। सा देवान जेतु कामश्च चकारः परमं तपः पद्म संभव मुद्दिश्य सा नस्त्राता भविष्यति। कहते देवताओं को जीतने के लिए उसने ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके, गायत्री से युक्त ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके उसने कहते हैं पुष्कर में आकर के तपस्या करी।
अथवा हिमालय क्षेत्र, किसी काल विशेष में हिमालय क्षेत्र में तपस्या करी, किसी काल विशेष में उस कर्म जाकर के। तो यहाँ पर तो कहते हैं गंगा गंगा हिमालय क्षेत्र में जाकर तपस्या करी। गत्वा हिमवतः पार्श्वे गंगा जले सुशीतले पक्वपर्णासनो योगी सन्निरुद्ध मरुद्गणम। कहते हैं हिमालय क्षेत्र में जाकर के गंगा जल आता गंगा जी के तट के, गंगा जी के किनारे जाकर के उसने आराधना करी। और जो जो पक्व पर्णासन हो, जो पत्ते पक जाते थे और गिर जाते थे अपने आप ही, उनको क्या करता था, भक्षण करता था। आटा तोड़ कर नहीं खाता था, बल्कि जो पक करके गिर जाते थे उन्हीं पत्तियों को खा करके रहता था। और कहते हैं सन्निरुद्ध मरुद्गणम, कहते प्राणायाम के द्वारा उसने प्राण को, इंद्रियों को, प्राण को रोक लिया, प्राण को रोक लिया। और प्राण को रोक करके योगी बन करके साधना करता था। गायत्री जप संसक्तो सकामा तम सयुता, गायत्री के जप में आसक्त वाला था, उस कामना से तो करके तपस्या करता था। और कितने वर्षों तक तपस्या करी, कहते 10,000 वर्षों तक। अब 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 10,000 वर्षों तक। अब 10,000 वर्षों तक जो साधना करेगा तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। और कहते हैं प्राणायाम से युक्त होकर के सूखे पत्ते खाकर करता था, फिर वायु भक्षण करता था। इस प्रकार से योग से युक्त होकर के 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या करी। कहते 10,000 वर्षों तक तो उसने बारी के कर्ण का भक्षण किया, फिर पुनः 10,000 वर्षों तक पवन का भक्षण किया, फिर 10,000 वर्षों तक पुनः निराहार रहा, तो 30,000 वर्ष हो गए। तो 30,000 वर्षों तक तो मात्र साधना ही करी। अब उसकी आयु कितनी होगी 30,000 वर्षों तक जिसने साधना करी हो तो उसकी आयु तो छोटी मोटी नहीं हो सकती भाई, उसकी आयु भी कहीं लंबी चौड़ी होगी। तपस्या तो 30,000 वर्ष हुई, फिर उसके बाद राज भी किया उसने, राज करने के पश्चात तो बाद में मारा गया। अब 1,000-2,000 वर्ष तो देवी मार नहीं सकती उसको, क्योंकि इतने वर्षों तक तपस्या जिसने करी हो 30,000 वर्षों तक, तो 30,000 वर्ष तक तो भोग भी भोगना पड़ेगी उसको तपस्या का फल। अथवा 30,000 का दोगुना कर दो 60,000 वर्ष तक, तो 60,000 वर्षों तक उसने भोग होगा। इसके बाद फिर मरने का नंबर आया। तो इतनी उसकी आयु, अब 30,000 वर्ष जो तपस्या करे समझ लो उसकी आयु कितनी होगी। तो कहते हैं इस प्रकार से जब ऐसी साधना कर रहा था उसी के शरीर से अग्नि निकलने लगी। शरीराद उत्थितो अनला, उसके शरीर से अग्नि निकल गए और अग्नि निकल करके संपूर्ण जगत को जलाने लगी। सबसे पहले देवताओं को जलाया उसने, तो सारे देवता तड़पने लगे, व्यथित हो गए। और उन्होंने देखा कि क्या हुआ, आश्चर्य पड़ गए ये अग्नि कहाँ से आई। क्योंकि अग्नि जब भी उठती है, जमीन में आग लगती है, जहाँ भी कहीं भी आग लगेगी तो पड़ोसी को क्रम से जलाएगी, लेकिन ऊपर वाले को जल्दी जलाती है। क्यों? अग्नि का स्वभाव है ऊपर आकाश में उड़ना, जैसे वायु का स्वभाव है तिरछी चलना, किंतु अग्नि का स्वभाव ऊपर उड़ना, और जल का स्वभाव है नीचे गिरना। जल का स्वभाव नीचे गिरना, अग्नि का स्वभाव ऊपर उठना, और वायु का स्वभाव तिरछी चलना। तो तिरछी जो अग्नि जलाती है वो तो वायु की प्रेरणा से जलाती है। तिरछी जब जलाती है तो वायु जब चलती है, तिरछी चलती है, तो नज़दीक में वो वस्तु में आग लगती रहती है, लेकिन लगती है तब भी अग्नि ऊपर ही उठती है, ज्वाला उसकी ऊपर ही उठती है। तो सबसे पहले अग्नि देवताओं को जलाती है, तो देवता ही तप्त होते हैं। तो देवता देखा कि ये कहाँ से आग आ गई हमारे ऊपर, तो दुखी हो गए सारे देवता, भयभीत हो गए, और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से सारी घटना सुना दी। महाराज हम तो इस अग्नि से बहुत पीड़ित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया कि अरुण नामक दैत्य तपस्या कर रहा है मेरे उद्देश्य से, गायत्री से होकर के गायत्री माता का तपस्या कर रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी गायत्री से युक्त होकर के, गायत्री माता से युक्त होकर के हंस पे बिठा करके गायत्री को, पति पत्नी दोनों आए हंस पे बैठ करके, और आकर के वहाँ पर कहा कि हे अरुण मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा प्रसन्न हो गया हूँ। कहते हैं उसका भी यहाँ पर वर्णन करते हैं। प्राण मात्र अवशिष्ट, मात्र प्राण मात्र शेष रहे थे। धमनी सत्य संकुलम, पूरी शरीर में नस नाड़ी दिख रही थी, रक्त आदि तो समाप्त हो गए, मांस भी समाप्त हो गया था। तो कहते हैं ध्यान मिलित लोचनम,
उसके नेत्र बंद हुए थे, ध्यान से युक्त थे। शुष्क उदरम क्षाम गात्रम, सूखा उदर हो गया था। आता था जैसे कोई बूढ़ा हो या कृष्ण हो जाए तो उस जैसे दुबला पतला रहता है तो उसकी हड्डी हड्डी मात्र दिखती है, उसी प्रकार से होकर दिखने लगा। तो ऐसे देख करके भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे अरुण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। ददर्शा तेषा देवतम द्वितीयमेव पावकम वरम वराय भद्रम ते वत्सयन मनसि स्थितम। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भद्र तुम्हारा कल्याण हो, हे वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मेरे से वरदान के रूप में मांग लीजिए। तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर के उसको संतोष हुआ और संतोष होकर के कहने लगा, हे ब्रह्मा जी। उसको सामने देखा कि भगवान ब्रह्मा जी गायत्री से युक्त है, अर्थात अपनी पत्नी से युक्त हैं। तो गायत्री से युक्त होने वाले ब्रह्मा जी को देख करके पहले तो उसने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, मेरे को अजर अमर बना दीजिए, यही मेरे को वरदान दे दीजिए। वरम बब्रे सौबुद्धिस्ता माँ भवे मृत्यु थी, मेरे को मृत्यु न हो। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरे की मृत्यु न हो, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे अरुण, तुम ये आग्रह मत करिए, मेरी मृत्यु न हो ऐसा आग्रह मत करिए। ऐसा तो कोई भी वरदान नहीं दे सकता, न मैं दे सकता हूँ, न विष्णु, न ब्रह्मा जी, न कोई। आदि नीति है, आदि नीति है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा ही। इसलिए आप इस आग्रह को त्याग कर दीजिए, दूसरा कोई वरदान मांग लीजिए। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश आदि भी मृत्यु के द्वारा कबलीकृत। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी मृत्यु के द्वारा कबलीकृत हो जाते हैं। अर्थात जैसे हम रोटी का कोहला, रोटी के कोहरे को तोड़ करके उसको ग्रास बना लेते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु आदि महेश भी ये भी मृत्यु के द्वारा ग्रास हो जाते हैं। अर्थात ये भी अपने शरीर को त्याग करके स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ये स्वरूप का त्याग करना ही इनका मृत्यु होना है, लीन होना है। इसलिए तुम इस बात को छोड़ करके, मरण के विषय की वार्ता को छोड़ करके कोई दूसरा योग्य वरदान मेरे से मांग लीजिए जो मैं दे सकूं, कोई भी देवता दे सके। न अत्र आग्रह पराकुर्वन्ति बुद्धिमंतो जना क्वचित, बुद्धिमान व्यक्ति इस विषय में आग्रह नहीं करते। मरण अजर अमर होने का आग्रह नहीं करते, मरण से रहित होने का आग्रह नहीं करते बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग तो कहते हैं कि आज मरे चाहे कल मरे, हमको उससे कोई चिंता होने वाली नहीं है। इसलिए तुम ऐसा वरदान मांगो जो मैं दे सकूं। जब इस प्रकार से कहा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के कहता है, न युद्धे न च शस्त्रास्त्रान् न पुंभ्यो नापि योषिता द्विपाद्भ्यो व चतुष्पाद्भ्यो नो भयाकार तस्थता भवेन्मे मृत्युरित्येवं देवं देव देहि वरम प्रभो। हे देव, हे प्रभो, न मेरी मृत्यु युद्ध में होए, न मेरी मृत्यु अस्त्र से और शस्त्र से होए, न मेरी मृत्यु पुरुषों से होए और न मेरी स्त्रियों से हो, न मेरी मृत्यु स्त्रियों से भी न हो, पुरुषों से भी न हो। दो पैर वाले प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो और चार पैर वाले प्राणियों से भी मेरी मृत्यु न हो। और वही आकार वाले, स्त्री पुरुष आकार वाले, पशु और मनुष्य आकार वाले प्राणियों से भी मेरी मृत्यु न हो। इति भवेत में मृत्यु, इस प्रकार से हे देव ऐसा वरदान मेरे को दे दीजिए। तो जब इस प्रकार से कहा, वरदान मांगा, और भी कहते बलम विपुलम देही, जिस बल के द्वारा मैं देवता के ऊपर विजय प्राप्त कर लूँ। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो भगवान ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु बोल दिया, ठीक है, तुमको इस प्रकार से तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथ भी नहीं है, पुरुष के हाथ में भी नहीं होगी, दो पैर वाले के हाथ से भी नहीं होगी, तो चार पैर वाले व्यक्ति के हाथ से भी नहीं होगी, उभय आकार नपुंसक से भी नहीं होगी। कहते नहीं, अथवा कहते हैं स्त्री पुरुष, जो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, अथवा जानवर भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे नृसिंह भगवान न पुरुष थे न जानवर थे, बीच के थे, कहते नहीं। जैसे हयग्रीव नामक भगवान विष्णु
तो नीचे पुरुष ऊपर घोड़ा। गणेश जी भी नीचे पुरुष हैं, ऊपर हाथी है। तो इस प्रकार से ऐसे भी न हो, इस प्रकार से तो मेरी मृत्यु इनके हाथ से न हो, और विपुल अतुलित बल भी प्रदान कर दी, जिससे मैं देवताओं को विजय प्राप्त कर लूँ। ऐसा वरदान तथास्तु बोल दिया, वरदान दे दिया। और वरदान दे करके भगवान ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब उसने पाताल लोक में गया, और पाताल लोक में सब सुना। तो भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दे दिया। सारे दैत्यों ने सुना, तो सारे दैत्य उसकी सेवा में उपस्थित हो गए। उसने फिर सेना सजा ली, और सेना सजा करके पहले पृथ्वी को जीता, है ना। वो पाताल लोक उसके अधीन में ही था। पृथ्वी को जीतने के पश्चात स्वर्ग लोक में उसने विजय प्राप्त कर ली। तो सारे देवताओं को अपने अपने स्थान से च्युत कर दिया। पहले तो देवताओं को कहते हैं निमंत्रण भेजा, स्वर्ग खाली करो अथवा युद्ध करो, दो ही विकल्प हैं। जैसे है स्वर्ग खाली करो अथवा युद्ध करो। युद्ध में मेरे साथ लड़ो, हार गए तब भी खाली करना पड़ेगी, या तो बिना हारे ही यदि खाली कर देते हो तो अच्छी बात है, लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से दूत की वाणी को सुनकर के सारे देवता भयभीत हो गए, और सारे देवता भयभीत होकर के भगवान ब्रह्मा जी शरण में चले गए। कहते भगवान ब्रह्मा जी फिर विष्णु भगवान के साथ, और विष्णु भगवान मिलकर के शिव जी के साथ हैं। तो बहुत ही विचार करने के पश्चात ही सारे देवताओं के ऊपर फिर विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त करने के पश्चात सारे देवता कैसे भटकने लगे, जंगल में भटकने लगे, अन्य जगह भटकने लगे। कहते यहाँ पर है पहले तो ब्रह्मा जी के पास में गए, शिव जी के पास, विष्णु लोक में गए, और फिर शिव जी के पास में गए। उसी काल में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी और देवता आपस में मंत्रण कर रहे थे। उसी काल में दैत्य अपनी सेना को लेकर के स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। और सब स्वर्ग लोक में आक्रमण कर दिया तो देवता तो सारे भागी गए थे, और जो स्त्रियां होती हैं वो सारी अदृश्य हो जाती हैं। जो स्वर्ग लोक की जो जिन जिन देवताओं की स्त्रियां होती हैं, नहीं तो कहते वो नहीं भागेंगे तो उनको भी परेशान करेंगे। तो देवताओं की जो पत्नियां होती हैं वो अदृश्य हो जाती हैं। हाँ, अप्सराएं बनी रहती हैं। जो स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं वो अदृश्य नहीं होती। अब जो यहाँ से पृथ्वी लोक से भोग भोगने के लिए गए हैं जो जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों का, तो उनको वो समस्या नहीं होती। हो सकते उनको दिखते नहीं होंगे, क्योंकि यदि वो वहाँ पर रह कर भोग नहीं भोगेंगे तो पृथ्वी लोक में पुण्य कर्म में व्यर्थ हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि या तो उनको वो दिखते नहीं होंगे, अथवा वो देखते भी होंगे तो उनको परेशान नहीं करते होंगे, जो भी है, अथवा प्राय करके उनको दिखते नहीं होंगे। उनका संकल्प के द्वारा उनको भोग मिलेगा, भोग नहीं मिलेगा तो फिर पृथ्वी लोक में पुण्य कर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि उन दैत्यों को वो यहाँ से जो कर्मी गए हैं भोग भोगने के लिए, तो वो कर्मी उनको दिखते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर है सारे देवताओं ने, दानवों ने, राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं अब सारे जो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु आदि महेश चर्चा ही कर रहे थे, शिवलोक में कहीं भी लोक में चर्चा कर रहे थे, किंतु इधर तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और लौट करके जब भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी के पास से लौट करके आ देवता, तो देखा कि स्वर्ग पर सारे स्वर्ग के ऊपर दैत्यों का राज्य है। तो सारे देवता निराश होकर के, अथवा युद्ध में भी, जब युद्ध भी लड़ा तो युद्ध में भी सारे देवता हार गए, और हार करके जंगलों में भ्रमण करने लगे। जंगल में कहते युद्ध के द्वारा भी सारे देवता हार गए, और वैसे भी हार जाते। इसके पश्चात कहते हैं उस अरुण नामक दैत्य ने क्या किया कि योग से संपन्न था, बुद्धिमान था, तो कहते योग से संपन्न होकर के सूर्य देवता को अपने स्थान से च्युत कर दिया। जो सूर्य भगवान है ना, तो वही योग से सूर्य बन गया, सूर्य देवता बन गए। यद्यपि सूर्य दिन रात को पालन करने वाला सूर्य मंडल है, तो उस पर बैठने वाला वो स्वयं ही बन गया, सूर्य भी स्वयं बन गया। सूर्य बन करके स्वयं ही दिन रात से घूमने लगा, योगी भी था। कहते हैं इंदुयन चंद्रमा को वहाँ से सूर्य चंद्रमंडल से भगा दिया, चंद्रमा को चंद्रमंडल से भगा करके स्वयं ही चंद्रमा बन गया। योग में ऐसी शक्ति है कि एक व्यक्ति कई हजारों शरीरों को धारण कर लेता है। तो कहते हैं यमराज भी वही बन गए, यमराज को अपने स्थान से हटा दिया, स्वयं भी यमराज बन गया। बन्नी यानी अग्नि देवता भी वही बन गया, योग से युक्त होकर के। सभी के सभी घरों में पर वो अग्नि जलती थी।
कहते हैं सूर्य देवता के अधिकार को छीन लिया, चंद्रमा को, अग्नि को, यमराज को, अन्य अन्य सभी को, अपने अपने सारे जितने भी देवता थे, यानी जो एक एक दिशा के दिक्पाल थे, उन सारे दिशा के दिक्पालों को उसने उनके अधिकार को छीन लिया। स्वयं ही योग से युक्त होकर के वो वहाँ पर उस अभिमानी देवता बन गया। कहते अधिकारों को पृथक पृथक स्वयं चकार तपसा, तप के द्वारा उसने नाना प्रकार के रूप धारण करके भय बन गया और बन करके भोग भोगने लगा। सौ स्थान च्युता, कहते अपने अपने स्थान से देवताओं को च्युत कर दिया। सर्वे जगमु कैलाश मंडलम, सारे देवता च्युत जब हो गए, जो पहले युद्ध में हार गए, च्युत कर दिया, फिर सारे देवता दुखी होकर के जंगल में भटके, दुखी होकर के पुनः फिर कैलाश मंडल पर गए और वहां पर जाकर के भगवान शिव जी से सारी घटना सुनाई। संस्तु शंकरम देवा स्व दुखम पृथक पृथक महान विचारस्तत्रासीत किम कर्तव्य मत परम। कहते हैं सारे देवता मिल करके भगवान शिव जी के पास में गए और पास में जाकर के सारे देवताओं ने अपनी पृथक पृथक घटना सुना दी। महाराज हम भी अपने स्थान से च्युत हो गए, महाराज हम भी हो गए। यमराज जी कहते हैं हमारे हमको भी जो अधिकार मिला था वो भी हमारे हाथ से चला गया, जो भी संपत्ति हमने अर्जन करी थी वो भी दूसरे ने छीन ली, है क्या नहीं। बड़ी मेहनत से तो हमने संपत्ति अधिकार प्राप्त किया था तपस्या के बल के प्रभाव से, अब दूसरा व्यक्ति आ गया उसने हमको भगा दिया, तो हमको हमारे अधिकार से च्युत कर दिया, हमारी सारी संपत्ति छीन ली, अन्य अन्य छीन लिए। तो ऐसे भगवान शिव जी से कहा, तो भगवान शिव जी विचार करने लगे क्या करना चाहिए। और कहते हैं विचार कर रहे थे ना युद्ध से, भगवान विष्णु भी वहीं पर थे, भगवान ब्रह्मा जी वहीं थे, तो कहते हैं ना युद्ध से मरने वाला है, न अस्त्र शस्त्र से मरने वाला है, न दो पैर पुरुषों से मरने वाला, न स्त्री से मरने वाला, न दो पैर वाले से, न चार पैर वाले से, न उभय आकार वाले से इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। क्यों? ब्रह्मा जी के वरदान से। इस प्रकार से शिव जी ब्रह्मा आदि है देवता आदि चिंता से हो गए, कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए क्या न किया जाए। जब इस प्रकार से जब समझ में नहीं आया उसी काल में आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी हो जाने के पश्चात आकाशवाणी कहा हे सारे देवता हो, कहते ये तस्मिन समय तत्र बाघ अभूत अशरीणे भजद्वम भुवनेशाने सावा कार्यम विदास्यति। ये सारे देवताओं तुम भुवन की ईशानी संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर शासन करने वाली जो देवी है उस देवी की तुम आराधना करो, वही देवी तुम्हारे कार्य को विधान करेगी, तुम्हारे दुखों को दूर करेगी। जब इस प्रकार से कहते हैं गायत्री जब सम्यक तो दैतराज यदि ताम तजेत, जो गायत्री माता कहते हैं दैतराज अरुण नामक जो दैत्य है, यदि गायत्री जब से युक्त है वर्तमान काल में, यदि वह गायत्री मंत्र का त्याग कर देगा तो तभी मृत्यु की योग होगा। जब तक गायत्री मंत्र का त्याग नहीं करेगा तो तब तक वो उसकी मृत्यु भी होने वाली नहीं है। जैसे शिव जी ने भी त्रिपुरासुरों को तभी मारा जब उन्होंने शिव जी की भक्ति को त्याग कर दिया था। त्याग करने के पश्चात जब पापात्मा ज्यादा हो गए थे, पाप ज्यादा बढ़ गया था, तभी भगवान शिव जी ने उन त्रिपुरासुरों को मारा। जब तक शिव जी की भक्ति कर रहे थे तब तक भगवान शिव जी ने उनको नहीं मारा। उसी प्रकार से देवी ने कहा जब तक मेरी आराधना कर रहा है तब तक मैं उसको नहीं मार सकती, कोई भी नहीं मार सकता, मैं क्या दूसरा भी नहीं मार सकता। इसलिए जब तक देव है दैत्यराट है, दैत्यों का राजा अरुण गायत्री का जप कर रहा है तब तक तो मैं मानने में समर्थ नहीं हूँ, अथवा दूसरे भी मानने में समर्थ नहीं है। इसलिए पहले वो गायत्री का जब त्याग करे तभी पापात्मा बनेगा और तभी वह मानने के योग होगा। तो इस प्रकार से आकाशवाणी का आकाशवाणी को सुन करके सारे देवता आपस में विचार करने लगे और विचार करके इंद्र देवता ने बृहस्पति को भेज दिया, हे बृहस्पति, हे गुरु, आप उसके पास में जाइए, दैत्यराज के पास में जाइए और ऐसी नीति करिए जिससे वो गायत्री का त्याग कर सके। गुरु गच्छ सुराणाम तो कार्यार्थम असुरम प्रति यथा भवेच्च गायत्री त्यागस्तथा तथा कुरु तस्य तथा कुरु। हे गुरु, आप देवताओं के कार्य करने के लिए उसके पास में जाइए और जा करके जिस किसी युक्ति से ऐसा प्रयास करिए कि गायत्री का त्याग कर दे, अगर गायत्री माता का जो जप है उसका त्याग कर दे।
तो इस प्रकार से, और हम इधर भी खाली हाथ नहीं बैठेंगे, हम भी इधर देवी की आराधना करते हैं। तो सारे देवता देवी की आराधना करने लगे। और कहते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उस दैत्य के पास में चले गए। वो दैत्य के पास में जाकर के कहते हैं, तत्र गत्वा तपश्चर्याम चक्रु सर्वे सुनिश्चिता माया बीज जपा सकता देवी मक परायणा। के सारे जितने भी देवता थे, माया बीज, जो ह्रीम शब्द है माया का बीज मंत्र है, इस मंत्र को जाप करने लगे हिमालय क्षेत्र में। और देवी यज्ञ करने लगे, आता ध्यान, देवी का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे, जप करने लगे। इधर बृहस्पति शीघ्र ही देवताओं से युक्त होकर के स्वर्गलोक से वहाँ से जहाँ पर घूम रहे थे, वहाँ से जाकर के सीधा जहाँ पर दैत्यराज था वहाँ पर चले गए। और जैसे ही गए तो दैत्यराज को ने देखा कि देवगुरु बृहस्पति आए हैं, तो उनको देख करके उनका स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के पश्चात दैत्यराज ने पूछा, हे मुनि, आपका आगमन किस प्रकार से हुआ है? हम तो आपके सदा के शत्रु हैं, तो शत्रु के पास में आप किस प्रकार से आए हैं? हे मुने, पुत्र आगमन पश्चात किमर्थम में बता। यहाँ पर आगमन होने का कारण क्या है, किस हेतु से आए? न हम स्मत पक्षपाती। तो यहाँ पर अरुण कहता है, हम तुम्हारे पक्षपाती तो नहीं है, क्योंकि हम तो तुम्हारे शत्रु हैं, अभी तू सदा से शत्रु है। इसलिए हमारे पास में किस कारण से आए हो, शत्रु के पास में किस कारण से आए हो? जब इस प्रकार से अरुण ने कहा, अरुण की वाणी को सुनकर इस प्रकार से अरुण की वाणी को सुनकर के देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, इति तस्य वचा श्रुत्वा प्रोवाचा मुनिनायका अस्मसेव्या च या देवी सा त्वया पूज्यते निशम। तो अरुण की वाणी को सुनकर के बृहस्पति उसको मोहित करते हुए कहते हैं, हे अरुण, तुम कैसे कह रहे हो हमारे पक्षपाती नहीं हो, हमारे शत्रु हो, मैं तुम्हारे पक्ष वाला नहीं हूँ, अर्थात विपरीत पक्ष वाला हूँ, विरोधी पार्टी वाला हूँ, ये आप कैसे कह रहे हो? जबकि अस्मत् सेव्या, हमारे द्वारा सेवनीय जो देवी है, उसी देवी की तो तुम पूजा करते हो। जो हम जिस देवी की आराधना करते हैं उसी देवी की आराधना तुम भी करते हो, तो फिर हम तुम्हारे शत्रु कैसे हुए? हम और आप में कैसा पक्षपात हुआ? एक ही पक्ष वाले तो गए, एक ही कोटि वाले तो गए, है क्या नहीं? हमारे द्वारा सेवनीय देवी है, भाई उसी की तो तुम पूजा पाठ करते हो, तुम भी निरंतर उसी की जप करते हो रहते हो, फिर हमारे में और आप में कैसा पक्षपात हुआ? तस्मात् अस्मत् पक्षपाती न भवा। कहते हैं हमारे में और तुम में, देवताओं में देवताओं में कोई पक्षपात नहीं रहा, एक ही पक्ष वाले हो गए। तुम कथम बताओ कैसे विरोधी पक्ष वाले हुए? जबकि हमारे द्वारा पूजनीय देवी है, भाई तुम्हारे द्वारा पूजनीय है, तो एक ही देवी की हम दोनों पूजा करते हैं, तो एक ही पक्ष वाले हुए। जब इस प्रकार से बृहस्पति ने कहा, तो बृहस्पति की वाणी को देख करके, देव वाणी को सुन करके वह दैत्यराज अरुण कहते मोहित हो गया। और मोहित होकर के अभिमान से होकर के गायत्री का त्याग कर दिया कि जो देवताओं की द्वारा पूजित देवी को हमको क्यों पूजे, हम तो अपने अलग से पूजा करेंगे, हम उस देवी की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा अभिमान से युक्त होकर के अतः मोहित कर दिया। कहते देवताओं की वाणी से मोहित हो गया। देवगुरु बृहस्पति के मोह वाले वाक्य को सुन करके मोहित हो गया। अब मोहित हो जाने के पश्चात अभिमान से युक्त होकर के उसने कहा, हम तुम्हारी पार्टी वाले नहीं बनना चाहते, हम भिन्न पार्टी वाले रहेंगे। इसलिए हम इस देवी को, जब तुम इस देवी की पूजा करते हो तो हम उस देवी की पूजा नहीं करेंगे। अर्थात कोई बोलते जैसे दो पार्टी वाला है गांव में, तो एक ही पट्टी बिछाई तो कहते हैं हम इस पट्टी पे नहीं बैठेंगे, पंक्ति में नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे भाई? कि हमारे पास में हमारा शत्रु हमारे पास में बैठा है, हम अलग है पंक्ति में बैठेंगे, इस पंक्ति वाले में नहीं रहेंगे हम। तो जैसे दो विरोधी पार्टी एक साथ नहीं बैठ पाती, उसी प्रकार से उसने कहा कि हम भी तुम्हारे द्वारा पूजित देवी यदि है, तुम देवता पूजते हो, तो हम भी इस देवी की पूजा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उसने देवगुरु बृहस्पति के वाक से मोहित होकर के, अभिमान से होकर के कहते हैं मंत्र का जाप करना बंद कर दिया, गायत्री माता का जप करना बंद कर दिया। तत्याजा परमम मंत्रम अभिमान सत्यमा। हे नारायण भगवान, हे नारद जी, मंत्र को उसने अभिमान से होकर के त्याग कर दिया। जब गायत्री का त्याग कर दिया तो उसी काल में निस्तेज होने लगा। धीरे धीरे से क्रम से हुआ, एक जल्दी नहीं हुआ।
एक जल्दी किसी को वो नहीं होता है, पुण्य क्षय नहीं होते, तो क्रम से पुण्य क्षय होते हैं। जब धीरे धीरे से, जैसे जिस किसी ने अरे प्रश्न किया हो, किसी एक मंत्र को प्रश्न किया हो, तो वह प्रश्न उतने वर्षों तक, 1 वर्ष 2 वर्ष तक किया उसने, तो उसको 24 घंटे तक जब चलता रहता है प्रश्न के प्रभाव से, उसका ऐसा मन एकाग्र हो जाता है उस मंत्र के प्रति, तो दिन रात सोते जागते खाते पीते उसी का मंत्र का जाप चलता रहता है। अब 1 वर्ष 2 वर्ष के पश्चात उसने छोड़ दिया, तो जप नहीं करता, तो जप न करने के पश्चात भी वो मंत्र के अभ्यास से उसका जप चलता रहता है मंत्र के, क्योंकि उसने 2 वर्ष तक जो लगातार मेहनत करके जप किया था, उसका इतना अभ्यास हो गया कि एक जल्दी वो छूटता नहीं है, धीरे धीरे से छूटता है क्रम से। 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद फिर बहिर्मुखी वृत्ति होती है। तो उसी प्रकार से क्रम से जब उसने जप करना छोड़ दिया, तो फिर उसका एक जल्दी पूर्ण नाश नहीं हुआ, क्रम से पूर्ण नाश हुआ धीरे धीरे से। तो कहते हैं गायत्री का त्याग करके भय निस्तेज हो गया, कृत कार्य गुरु से तस्मत स्थानात निर्गतवान पुनः। अब जो देवगुरु बृहस्पति ने देख लिया कि जब करना बंद कर दिया, अपना कार्य पूरा करके वहां से उस स्थान से आ गए। अब सारा वृतांत इंद्र देवता को सुना दिया। संतुष्टा ते सुरा सर्वे भेजिरे परमेश्वरी। इसके बाद सारे देवता कैसे संतुष्ट हो गए। इसके पश्चात सारे देवता मिलकर के हिमालय क्षेत्र में जाकर के आराधना करने लगे। कहते हैं कई वर्ष तक आराधना करने के पश्चात प्रादुरासीत जगन माता जगन मंगल कारिणी कोटि सूर्य प्रतीकाशा कोटि कंदर्प सुंदरी। तो उन देवताओं के तपस्या के बल के प्रभाव से कई वर्षों के पश्चात वह देवी प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न कैसी, कहते प्रसन्न होकर के उसने दर्शन दिया। कोटि सूर्य प्रतीकाशा कहते हैं जैसे करोड़ों सूर्य से कैसा प्रकाश निकलता है निर्मल, तो उसी प्रकार से ऐसे करोड़ों सूर्य के समान उपमा है। मतलब कैसे ये उपमा है, तो मानो इतनी तेजस्वी शरीर से तेज रूप से उसने दर्शन दिया। यद्यपि एक सूर्य का तेज भी हमको देखने में भारी होता है, ये तो हजारों हजारों सूर्य के समान प्रकाश वाली देवी ने दर्शन दिया। तो ये कैसी प्रशंसा है, प्रशंसा के लिए वर्णन किया। तो ऐसी देवी, क्योंकि हमारी आंखें चकराचौंध हो जाती एक थोड़े से प्रकाश में, तो इतने बड़े प्रकाश को हम देख ही नहीं सकते, किंतु दूर से तो देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? दूर देश से तो देख सकते, नज़दीक में तो हम नहीं देख सकते। नज़दीक में यदि आया तो हमारी आंखें कार्य नहीं करे। हाँ, दूर देश में यदि है तो हमारी आंखें कार्य करेंगी। 1000 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, जैसे सूर्य भगवान दूर देश में है, इसलिए हम उसके प्रकाश को देख लेते। फिर भी गर्मी वाला तो हम नहीं देख पाते, किंतु ये सायकाल प्रातःकाल देख सकते हैं। उसी प्रकार दूर देश में है तो देख लेते हैं, नज़दीक में आ गया तो देखना ही मुश्किल हो जाती है। किंतु जो सौम्य प्रकाश होता है बड़ा सौम्य होता है। एक तो सूर्य भगवान का प्रकाश कैसा कभी कभी कर्कश होता है, ठंडी के समय तो ठीक लगता है, किंतु गर्मी के समय तो भयंकर कर्कश लगता है, जलाने वाला हो जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं वो करोड़ों सूर्य के समान, कोटि कंदर्प सुंदरी, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है। चित्र अनुलेपना कहते चित्र भाषा, सुंदर सुंदर भाषा वाले, विचित्र माला को धारण करने वाली। उसके हाथ में कहते भ्रमर मुष्टिका, उसके हाथों में भ्रमर हुए थे, भौरा, भ्रमर बोलते हैं भौरा को, भौरा उसके मुट्ठी में थे, हाथों में थे। कहते हैं नाना भ्रमर संयुक्ता, नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त थी। और वर अभय करा, वरदान को देने वाली थी, करुणा सागर वाली थी, करुणामृत सागर वाली थी। नाना प्रकार के, नाना भ्रमर संयुक्त, नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त थे। और इसलिए नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त होने के कारण उसका नाम भ्रमरी पड़ गया, क्योंकि उसके हाथ में भ्रमर, सभी जगह भ्रमर, तुरंत अंग एक अंग से भ्रमर निकल रहे थे उसके। तो भ्रमरी भीर विचित्रा भीर असंख्या भी समवर्त, असंख्य भ्रमरों से युक्त थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया भ्रमरी, भ्रामरी। तो भ्रमरों से युक्त होने के कारण उसका, उस देवी का नाम पड़ गया भ्रामरी। ये भ्रामरी का फोटो कम दिखता है, आपने फोटो कहाँ देखा होगा कि एक पार्वती माता है, उसके शरीर से बहुत से भ्रमर निकल रहे हैं, तो ऐसा वो फोटो दिखता है। तो एक कम छापते, दुर्गा का आदि का ज़्यादा छापते, लेकिन भ्रामरी का जो फोटो है कम छापते हैं।
तो उसके शरीर से बहुत से भ्रमर निकलते रहते हैं। तो भ्रमर गाय मानेर, तो भ्रमरों के द्वारा कीड़े जो भ्रमर होते हैं उनके द्वारा ह्रीम मंत्र का जाप करते रहते हैं। जैसे मोरा है ना, हिम हुम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, जो घुन्न घुन्न करता रहता है, ह्रीम करता रहता है, ह्रीम। तो भ्रमर भी वो है, भ्रमर ह्रीम मंत्र का जाप कर रहे थे। इस प्रकार से भ्रमण अनु मनवहम, इस प्रकार से। तो ये भ्रमर भ्रमा जो भ्रमरी का बीज मंत्र है, ह्रीम मंत्र है, उसका जाप कर रहे थे। तो उस देवी से और भी कि सांप तो आए थे, लेकिन उसके हाथ से निकल रहे, अंग से निकल रहे थे, और भी पुनः देवी के शरीर से बहुत से निकलने लगे। जैसे कभी कभी जैसे बरसात के काल में, बरसात के काल में जैसे मच्छर एक एक, एक ही निकलते हैं, उसी प्रकार से देवी के शरीर से अनेक प्रकार के, अनेकों सैकड़ों असंख्य संख्या में उस देवी के शरीर से भ्रमर निकलने लगे। तो सर्व श्रृंगार विषाढ़ सर्व वेद प्रशंसिता सर्वात्मिका सर्वमयी सर्वमंगल रूपने, ऐसी सर्व स्वरूपात्मिका सर्वमयी सर्वमंगल रूपने ऐसी देवी को उन्होंने देवताओं ने देखा, और देवताओं ने देख करके फिर देवी को प्रणाम भी किया। नमो देवी महाविद्ये सृष्टि स्थिति अंधकारिणी नमः कमल पत्राक्षी सर्वाधारे नमोस्तुते। हे महाविद्ये, हे देवी आपको नमस्कार है। सृष्टि करने वाली देवी आपको नमस्कार है, पालन करने वाली देवी आपको नमस्कार है, और श्रृंगार करने वाली देवी आपको नमस्कार है। कमल पत्राक्षी, कमल के सदृश नेत्र वाली। जैसे किसी का कमल के सदृश नेत्र होते हैं, किसी का कमल के भगवान श्री कृष्ण का नीलाम्बोज है ना, नीले कमल के सदृश नेत्र होते हैं। अन्य को भी स्त्री अथवा पुरुष के कमल के सदृश नेत्र होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कमल पत्राक्ष, कमल का जैसा पत्ता होता है उसके जैसे नेत्र वाली, सर्व आधार, सभी की आधार है, ऐसी देवी आपको नमस्कार है। नमः श्री काली के माता, नमो नील सरस्वती, हे काली के माता आपको नमस्कार है। हे नील सरस्वती, ये नील सरस्वती का फोटो भी कम दिखता, काली काली दिखता फोटो। तो कहते हैं उग्र तारे महोग्रे ते नित्य नमो नमः, हे उग्र तारे, हे महोग्रे आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार से देवी की आराधना करी। तो देवी की आराधना, देवी अपनी इस प्रकार से स्थिति सुन करके कहने लगी, हे देवताओं तुमको क्या दुख है, क्या कारण मेरी स्तुति करी। देवी प्रसन्न हम सदा सेव्या वरदेश से शिखामणि, हे देवताओं मैं प्रसन्न हूँ, सदा वरदान देने के लिए उन्मुख रहती हूँ, वरदेश की स्वामी हूँ, वरदान को देने वाली हूँ मैं। कहते हैं वरदान करने में भी सबसे श्रेष्ठ हूँ, करने वालों में श्रेष्ठ है, और सदा प्रसन्न हूँ। विबुधा विरुवंतु विबुधा सर्वे यदेव स्यात् चिकित्सितम, यद्यपि देवी को मालूम है कि इन देवताओं का राज छूट गया, फिर भी देवी कहते किस कारण से मेरी आराधना करे। वरदेश शिखामण, कैसे जो वरदान में स्वामी है, वरदान देने में जो स्वामी है उनकी मैं भी स्वामी हूँ। जैसे सामान्य व्यक्ति वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो सामान देते हैं, उन सारे सामान जितने भी वरदान देने वाले उनकी मैं स्वामी हूँ, सबसे ज़्यादा वरदान देने वाली हूँ। तो हे देवताओं, मैं किस कारण से तुमने मेरी आराधना करी, क्या करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, क्या कष्ट आ गया। बिना कष्ट के तो कोई आराधना करता नहीं है, बहुत ही कम है जो बिना कष्ट के आराधना करें। इस प्रकार से क्या कष्ट आ गया बताइए। तो देवी की, जब देवी ने इस प्रकार से कहा तो देवी की वाणी सुन करके सारे देवता कहते हैं, हे देवी अरुण नामक दैत्य ने हमारा सारा राज छीन लिया, हम जंगल में भटक रहे हैं, कहाँ जाएं, आपको छोड़ करके कोई दूसरी गति नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तो देवी ने अपने शरीर से, तो कहते हैं बहुत से भ्रमर निकाले। कहते देवी देव मखादवाणी महाभागवती तदा प्रेरियामास हस्तस्थान भ्रामरान भ्रामरी, तदा भ्रामरी नामक जो देवी ने अपने हाथों में जो भ्रमर थे उनको आज्ञा दे दी, और जो अन्य अन्य अंग से, मुख से, कान से, हाथ से, पैर से, कुक से, कुक्षी आदि से, कमर आदि से, तो इत्यादि सभी जगह चारों तरफ से जो देवी के अंग से जो भ्रमर निकल रहे थे सारे निकले, असंख्य संख्या में निकाले, और निकाल करके कहते हैं मठची यूतवत,
हैं झुंडों टिट्टियों के, जैसे टिट्टियों के झुंड होते ना, तो जैसे बरसात में जो मच्छर आते हैं, तो बरसात में मच्छर झुंड के झुंड आते हैं, एक एक ही, और बाद नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे बरसात में मच्छर आते हैं उसी प्रकार से टिया आदि आती है, जैसे फसल खाने के लिए कुछ आते हैं, कुछ बरसात में, ठंडी में, गर्मी में अलग अलग प्रकार के मच्छर निकल, ढेर के ढेर। उसी प्रकार से यहाँ पर भ्रमर भी झुंड के झुंड निकले, टिट्टियों के दल के समान। तो इस प्रकार से वो निकले, और निकले हुए उन भ्रमरों को देवी ने आज्ञा दे दी। तो सारे भ्रमरों ने उससे वहाँ का क्षेत्र को व्याप्त कर लिया जहाँ से निकले थे, और व्याप्त करते हुए सारे पूरे क्षेत्र में उनको छोड़ करके दूसरा ही नहीं था। जो जहाँ पर अरुण नामक दैत्य था, और अरुण की जहाँ पर सेना थी वहीं पर सारी वो भ्रमर पहुँच गए। तो जहाँ पर बैठा हुआ था, कहते हैं उन सारे भ्रमरों ने अंतरिक्ष को व्याप्त कर लिया, पृथ्वी को व्याप्त कर लिया, द्यूलोक को व्याप्त कर लिया, पर्वतों को व्याप्त कर लिया, और कहते हैं वृक्ष आदि सबको व्याप्त कर लिया, जंगल आदि को व्याप्त कर लिया। और व्याप्त करने के पश्चात वहाँ से उड़ते 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 जो दैत्यों का राज्य था, जहाँ पर दैत्य बैठे हुए थे अथवा जिस अवस्था में थे, जिस स्थान पर थे, उनके ऊपर टूट पड़े। तो कहते हैं भ्रमरा एव संजात तद अद्भुत इव अभवत ते सर्वे दैत्य वक्षांसी दार्या मासुर उद्गत। तो देवी के हृदय से निकलकर, देवी से निकलकर के सारे वो भ्रमर दैत्यों के वक्ष स्थल पर पूरे पूरे अंगों पर प्रवेश बैठ गए। तो दैत्य जैसे भी है, तो जैसे यहाँ जो दैत्य जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, अर्थात उसके ऊपर यहाँ आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करके उसके सारे वो जो भ्रमर थे उनके उस स्थान को खून चूसने लगे, और मांस भी खाने लगे, खून चूसने लगे, प्राणों को चूसने लगे। जब जैसे हम सायकाल जंगल में जब बैठ जाते हैं, अकेले हैं, तो सारे मच्छर इकट्ठे होकर के हमको वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, मांस को, रक्त को चूस लेते हैं। तो रक्त को चूसते 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 हमको तो वो मार ही देंगे, मतलब जीव को मार ही देते हैं। यदि जीव वहाँ से नहीं भगा तो बड़े बड़े जो मच्छर है, मच्छर आदि भी है, डांस आदि भी है, तो उसको मार ही देते हैं यदि भगा नहीं तो। और भग गया तो बच जाता है, किंतु यहाँ पर तो भगने का अवसर भी नहीं दिया। कहते हैं जो सारे दैत्यों के ऊपर जितने भी दैत्य थे, दैत्य सेना थी, सारी सेना के ऊपर जो बैठा था, सोया हुआ था, अन्य क्रिया कर रहा था, वहीं पर जाकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से घेर दिया। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, नरम मधुहरम यदवन मक्षिका कोप संयुक्ता। जैसे मधुमक्खी को तोड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर जब क्रोधित हो जाती है, तो क्रोधित होकर के वह मधुमक्खी उस मधु तोड़ने वाले व्यक्ति को चारों तरफ से घेर करके खा जाती है। यदि नहीं भगा तो वो, है ना, भग गया तो कोई बात अलग है, लेकिन नहीं भगा तो वो उसको खाई जाती है और मारी देती है। जैसे बोहरा नाम की जो मधुमक्खी होती है, बड़ी मक्खी, बड़ी शहद वाली मधुमक्खी, वो यदि खा जाए, हजारों की संख्या में रहती है वो, तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक मनुष्य के ऊपर टूट पड़े तो मारी देगी। तो उसी प्रकार से एक एक मनुष्य के ऊपर लाखों करोड़ों की संख्या में वो सारे भ्रमर टूट पड़े। अब टूट पड़े तो सभी जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा था वहाँ से उठ ही नहीं पाया, भग ही नहीं पाया। जिधर भगे उधर भी वही भ्रमर ही भ्रमर जगह, चारों तरफ भ्रमर ही भ्रमर। तो भगे तो कहाँ भगे, सभी जगह। तो कहते हैं उनको कोई उपाय नहीं, सूझे नहीं, क्या करा जाए। उपाय भी नहीं था। इनको शस्त्र से भी नहीं मार सकते, अस्त्र से भी नहीं मार सकते, फूंक भी नहीं लगा सकते, फूंक के द्वारा उड़ा भी नहीं सकते। वो पीछे से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर भी आगे से नहीं आता, पीछे से हमला कर देते हैं, बाएं दाएं से कर देते हैं। तो उनको कोई मारने का उपाय ही नहीं है। उसी प्रकार से इनको जो भ्रमर थे उनको मारने का कोई उपाय नहीं देखा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा ही नहीं मार सकते। यदि कोई उपाय है, आग है, धुआं है, तो आग, किंतु देवी की प्रेरणा से ये गए थे तो उनको उपाय नहीं सोच पाया। अब कम हुआ तो हम मच्छरों को भगाने के लिए धूम्र करते हैं। तो ऐसे ये तो अनेक संख्या में गए थे कि वो अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाया, आग भी नहीं लगा पाए, जला भी नहीं पाए। तो इस प्रकार से तो कहते न युद्ध न संभाषा। वो जो दैत्य आपस में पास में बैठे, दूर क्षेत्र में बैठे थे, ना तो उनसे युद्ध करवाए, ना संभाषण करवाए, केवल मरण को छोड़ करके
मरण को छोड़ करके आपस में वार्तालाप भी नहीं कर पाए, स्त्री पुरुषों से वार्तालाप नहीं कर पाए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से वार्तालाप भी नहीं कर पाए, एक दैत्य दूसरे दैत्य से भी वार्तालाप नहीं करवा पाया। और बैठे बैठे ही जिस जिस स्थान पर बैठा हुआ था उसी स्थान पर बैठे बैठे ही मर गया। कहते हैं यस्मिन स्मिन स्थले ये स्थिता दैत्य तथा, जिस जिस स्थान पे जो दैत्य जिस जिस अवस्था में स्थित थे, तत्रैव तथा सर्वे मरणम प्राप्त उत्स्मया। कहते हैं उसी स्थान पर सारे दैत्य मर चुके। परस्परम समाचारम न कस्यापि अभवत्, एक दूसरे को समाचार ही नहीं दे पाए। ऐसे संदेश देते ना, यदि युद्ध क्षेत्र चालू हो जाए, युद्ध हो जाए तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समाचार देने के लिए चला जाता है। युद्ध क्षेत्र जब जहाँ पर युद्ध होता है तो वहाँ पर तो समाचार देने के लिए चला जाता है, अवसर प्राप्त हो जाता है, देखो भाई युद्ध वहाँ पर हो रहा है, चलो सेना इकट्ठी करके चलते हैं। किंतु यहाँ तो समाचार देने के लिए अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाए। एक ही हमला, जो जैसे कोई राजा दूसरे राजा के ऊपर एक ही आक्रमण कर दे तो उसको सेना इकट्ठी करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता, अन्य प्राप्त नहीं हो, वार्तालाप संदेश की प्राप्ति नहीं हो पाती, कुछ भी करने के अवसर प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ तो और भी अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, एक ही सभी को घेर लिया, उठने ही नहीं दिया। तो इस प्रकार से छटपटा करके सारे मर गए। परस्परम समाचार न कस्यापि हो तदा क्षण मात्र ते सर्वे विनष्टा दैत्य पुंगवास, क्षण मात्र में सारे दैत्य मर चुके। तो आश्चर्यम एतदे आश्चर्यम इति लोका संशय, सारे जब मर गए, कहते हैं मरने के पश्चात वो भ्रमर कहाँ गए भाई, मरने के पश्चात वो दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे, फिर मार देंगे मनुष्य आदि को। कहते सारे भ्रमर वो सारे दैत्यों को मार करके, बाकी उस काल के दैत्यों को मार करके सारे भ्रमर पुनः देवी के शरीर में प्रवेश कर गए। जहाँ से निकले थे वहीं चले गए और वहीं जाकर के देवी के शरीर में पुनः प्रवेश कर गए। तो सारे लोग में आश्चर्य हो गया, बड़ा आश्चर्य, बिना अस्त्र शस्त्र की मारे गए कौन, दैत्य, और बिना युद्ध किए ही विजय प्राप्त हो गई। तो जैसे कोई सेना युद्ध करने के लिए आए तो दूसरी सेना वाला, दूसरा राजा वाली सेना है, उसे सैनिकों को क्या कर दे, रास्ते में ऐसी आग लगा दे जिससे अन्य सैनिकों को नशा हो जाए। तो बिना, जब नशा हो जाएगा दूसरे सैनिकों को जो आक्रमण करने के लिए आया, तो इधर वाली सेना उनको पराजित कर सकती है, बिना युद्ध किए ही बांध सकती है, पराजित कर सकती है, क्योंकि उसने जल में ऐसी औषधि मिला दी अथवा ऐसा धुआं जलवा दिया जिससे उसको सूंघ करके वो बेहोश ही हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बिना, कहते हैं आश्चर्यम एतद आश्चर्यम लोक का समुचरे, सभी को आश्चर्य हो गया, क्या हुआ क्या हुआ। किम चित्रम जगदम्बाया यस्य माया ईदृशी, क्या विचित्र है, आता क्या आश्चर्य है। कहते हैं जगदम्बा, इसे जगदम्बा की, अस्य जगदम्बा की माया के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। अगर घटना पटेसी माया, जो घटित नहीं हो तो उसको भी घटा देती, इसके विषय में कोई आश्चर्य नहीं है। सारे देवताओं ने देखा, सारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने देखा कि हमारे शत्रु मारे गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी देखा तो हमारे सारे दैत्य मारे गए। तो सारे देवता मिलकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के, ऋषि मुनि मिलकर के उन देवी की स्तुति करी, नाना प्रकार के उपचारों से स्तुति करी। तो कहते हैं इस प्रकार से देवी फिर स्तुति होकर के अंतर्धान हो गई, अपने मणिद्वीप में चली गई। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते जो व्यक्ति इस देवी महात्म को श्रवण करता है, इति ते सर्वम आख्यातम ब्राह्मणायाश्चरितम महाते, नारद जी भगवान से कहते हैं, नारायण भगवान मैंने तुमको देवी का चरित्र श्रवण करा दिया। जो व्यक्ति इसे कथा का श्रवण करता है, पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, सारे पापों को नाश, इस कथा के श्रवण करने से सारे पापों को नाश हो जाता है। पढ़ने वाले का भी नाश हो जाता है, पढ़ाने वाले का भी नाश हो जाता है, सुनने वाले का भी नाश हो जाता है, सुनाने वाले का भी सारे पापों से नाश हो जाता है। श्रुतम आश्चर्यजनकम संसार अर्णव तारकम, है देवी का जो चरित्र है संसार रूप सागर से तारने वाला है। और मनु महाराज का जो चरित्र है वह भी पाप को नाश करने वाला है, देवी महात्म्य से युक्त है। जो व्यक्ति श्रवण करता है, पठन करता है, सुख को देने वाला, इससे चरित्र के श्रवण करने से कल्याण ही कल्याण होता है। जो कोई व्यक्ति इसे, कहते हैं प्रतिदिन इस पाठ करता है, जो इस आख्यान का पाठ करता है,
नित्य सुनियाद निरंतर सुनता रहता है तो सारे पापों से मुक्त होकर के देवी सायुज्यम आपनुयात देवी लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन कर दिया, देवी महात्म्य का वर्णन कर दिया।